हेलो दोस्तों। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ वह सब बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन के मुताबिक नहीं आता है, अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शायद इससे कुछ सीखने को मिले। मन के हारे हार है। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में मन पहले की तरह लग नहीं रहा था। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके हेडमास्टर को पता चला, तो जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और निराश परेशान लगते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिए। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं पाया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय शांत रहे और बोले, मेरे पीछे आओ। वे उसे एक टमाटर के पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधे को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की। मैंने समय समय सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो न मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा। अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए हैं। उसने पूछा, यह सब कहाँ से आए हैं? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय पर आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मानव स्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं होती। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मन चाहा परिणाम न मिलना, इससे यह साबित नहीं होता है कि आप असफल हो गए हो, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपना एक कदम बढ़ा लिया है। आपने नाम सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। 9,999 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए, और आखिर में 10,000 प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वे 9,999 तरीके जान गए जिससे कि वे बल्ब नहीं बना पाए। एक और नाम आता है जैक मा जिन। उन्होंने न जाने कितने ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया, और यह बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई, और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दिया जो आज अलीबाबा के नाम से जानी जाती है। आज वह ई कॉमर्स कंपनी में कई बुलंदियों को छू रही है और आगे ऐसा भी करती रही। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण हैं इस दुनिया में जिनसे हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अगर उन्होंने भी आपको एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं होते। निराश होने की जगह यह सोच कि तुमने कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने इस बात का रखा जाता है कि कौन
ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है, बस इस बार और अधिक समझदारी से करनी है। जितनी बार आप असफल होते हैं उतनी बार आप नई चीज़ें सीखते हैं। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, कहो कि आज मैंने कुछ और सीखा है। कहो कि आज मैंने